नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राज्य सरकार ने हरियाणा में मुफ्त बिजली योजना का ऐलान किया है। इस योजना से करीब 2 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। बिजली बिल की चिंता से जूझ रहे गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिलने वाली है। सरकार का कहना है कि इस कदम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को फायदा पहुंचेगा। बीपीएल कार्ड को लेकर हरियाणा में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सरकार की नई लिस्ट में 9 लाख से ज्यादा परिवारों का नाम काट दिया गया है। इससे लोगों में नाराजगी है क्योंकि गरीब परिवार खुद को धोखा महसूस कर रहे हैं। अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि असली हकदारों को कैसे शामिल किया जाए। हरियाणा में धान की फसलों पर बड़ा संकट आ गया है। करीब 92,000 एकड़ खेतों में खतरनाक वायरस ने फसल बर्बाद कर दी है। किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन कृषि विभाग ने तुरंत एक्शन लेते हुए टीमों को गांव-गांव भेजा है ताकि बीमारी पर काबू पाया जा सके और नुकसान कम हो। फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में सुधार की एक नई पहल शुरू की गई है। प्रशासन ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और बच्चों की पढ़ाई बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। स्कूलों में आधारभूत ढांचे से लेकर पढ़ाई की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि छात्रों का भविष्य संवर सके। गुरुग्राम में प्रजापत समाज को 11 लाख रुपए की अनुदान राशि दी गई है। इस आर्थिक मदद से समाज में खुशी की लहर है। लोग इसे अपने विकास और सामूहिक प्रगति के लिए एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। सरकार का कहना है कि ऐसे प्रयासों से समाजों को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया जा सकता है। पंजाब हरियाणा की नहरों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जिन नहरों में पानी बहना चाहिए था वहां अब गाद और कचरा भरा है। हालत यह है कि लोग इन्हें लापशों का दरिया कहने लगे हैं। प्रशासनिक लापरवाही और सफाई की कमी से नहरें खतरनाक हालात में पहुंच गई हैं। हरियाणा में झमाझम बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। अस्पतालों और स्कूलों में पानी भर गया, जिससे मरीजों और बच्चों को भारी दिक्कत हुई। कई जगह बिजली आपूर्ति भी ठप रही और सड़कें जलभराव से डूब गईं। लोग राहत इंतजार में हैं, जबकि प्रशासन जल निकासी में जुटा है। हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी हेल्परों के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब प्रमोशन कोटे को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इस फैसले से हजारों हेल्परों को फायदा मिलेगा और उनके कैरियर में आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। हरियाणा रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई पहल शुरू की है। अब बसों की ट्रैकिंग ऑनलाइन होगी और टिकट भी डिजिटल माध्यम से मिलेंगे। इससे यात्रियों को समय की सटीक जानकारी मिलेगी और टिकट लेने की परेशानी खत्म होगी। परिवहन विभाग इसे बड़ी उपलब्धि मान रहा है। हरियाणा सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए स्टैंप शुल्क में छूट का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले घरों और छोटे भूखंडों पर अब स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी। इस फैसले से आम जनता को मकान और प्लॉट खरीदने में बड़ी राहत मिलेगी। महेंद्रगढ़ नारनौल इलाके के सेक्टरों की टूटी सड़कें लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गई हैं। रोजमर्रा के आने जाने में मुश्किलें हो रही हैं। गड्ढों के कारण वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बरसात में हालात और बिगड़ जाते हैं। लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, लेकिन समाधान नहीं दिख रहा। हरियाणा डीएलएड परीक्षा की डेट शीट जारी हो गई है। परीक्षा 25 सितंबर से 21 अक्टूबर तक होगी। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को अब तैयारी तेज करनी होगी। टाइम टेबल देकर उम्मीदवार अपनी पढ़ाई की रणनीति बना सकते हैं। इस घोषणा से छात्रों में उत्साह भी है और तनाव भी। गुरुग्राम में 7 सितंबर को स्वच्छता मेगा ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान में खुद मुख्यमंत्री भाग लेंगे। शहर में साफ सफाई को लेकर बड़े पैमाने पर काम होगा। नगर निगम और प्रशासन मिलकर इसे सफल बनाएंगे। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे जुड़ें और योगदान दें। हरियाणा की एक कृषि विवि को सरसों अनुसंधान में बेहतरीन योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। इस उपलब्धि से शोधकर्ताओं का मनोबल और बढ़ गया है। सरसों किसानों के लिए बेहतर किस्में और तकनीक विकसित की गई। यह सम्मान राज्य के कृषि क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बन गया है। राज्य के 7 जिलों में SRBS-DV वायरस ने 92,000 एकड़ धान की फसल को प्रभावित कर दिया है। फसल बौनी रह गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कृषि विभाग ने स्थिति को गंभीर मानते हुए तुरंत जांच और रोकथाम की कार्रवाई शुरू कर दी है। किसान चिंता में हैं। गुरुग्राम में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने के बावजूद हर मानसून में हाल बेहाल हो जाते हैं। पानी भराव और जलजाम की समस्या से लोग परेशान रहते हैं। करोड़ों रुपए लगने के बाद भी निकासी व्यवस्था सुधार नहीं पा रही। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये पैसा गया कहां और काम क्यों नहीं हुआ।
हरियाणा सरकार ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार कुल 16,840 पदों पर नियुक्ति होगी। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं में उत्साह है। आवेदन प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी जल्द जारी होगी। शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने और बेरोजगारी कम करने के लिए इसे अहम कदम माना जा रहा है। हरियाणा के विधायकों को मकान और गाड़ी के लिए दूसरी और तीसरी बार एडवांस राशि लेने की छूट मिल गई है। पहले आयु सीमा 60 साल थी, जिसे अब हटा दिया गया है। इससे विधायकों को आर्थिक सुविधा और आसानी होगी। विपक्ष इसे जनता के टैक्स पर बोझ बता रहा है, जबकि सरकार इसे विधायक सुविधा बताकर सही ठहरा रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से मान्यता प्राप्त और सरकारी स्कूलों में अब इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई शुरू होगी। इस फैसले का मकसद सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना और बच्चों को प्रतिस्पर्धी माहौल देना है। ग्रामीण और छोटे कस्बों के बच्चों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि अब वे अंग्रेजी शिक्षा से पीछे नहीं रहेंगे। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यहाँ 9 फुटओवर ब्रिज और 4 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इससे जाम और दुर्घटनाओं से निजात मिलेगी। यात्रियों और स्थानीय लोगों को आवागमन में आसानी होगी। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। 12 एकड़ की बेशकीमती जमीन पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। जमीन के असली मालिक की जगह 10 लोग खुद को मदन मोहन बताकर सामने आए। कागजात और पहचान के खेल से करोड़ों की कीमत वाली संपत्ति पर कब्जे की साजिश रची गई। जांच में जब सच सामने आया तो पूरा राज खुल गया। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य के हर औद्योगिक शहर में ईएसआई अस्पताल बनाए जाएंगे। इससे फैक्ट्री और इंडस्ट्री में काम करने वाले लाखों मजदूरों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इलाज की आसानी से कामगारों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है। भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए जिला परिषद चेयरमैन की गद्दी चली गई। उनके खिलाफ 15 में से 10 सदस्य हो गए। बहुमत खोने के बाद मजबूरी में चेयरमैन की कुर्सी छूट गई। पाला बदलने की सियासी चाल आखिरकार भारी पड़ी। पार्टी के भीतर भी इस पर चर्चा तेज हो गई। सदन में इस बार जल प्रदूषण और बूचड़खाने का मुद्दा हावी रहा। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने जमकर बहस की। नदियों और तालाबों के दूषित पानी से लेकर कसाईखानों के लाइसेंस तक सवाल उठे। कई विधायक गुस्से में बोले कि प्रदूषण रोकना जरूरी है, वरना हालात और बिगड़ेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है। 9 सितंबर को मतदान होगा और संसद के सदस्य वोट डालेंगे। इस चुनाव पर सबकी नजर है, क्योंकि तय होगा कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी किसके पास जाएगी। सुरक्षा, पारदर्शिता और प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों ने सभी इंतजाम पूरे कर दिए हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के मरीजों को अब इलाज के लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को इलाज की सुविधा बिना आय प्रमाण दिखाए मिलेगी। इससे कई गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी, जो पहले दस्तावेजी प्रक्रिया में फंस जाते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ का असर हरियाणा के उद्योगों पर भी दिखने लगा है। खासकर उन सेक्टरों पर दबाव बढ़ेगा जो निर्यात पर निर्भर हैं। निर्यातक उद्योगों को डर है कि इस टैरिफ से उनकी लागत बढ़ जाएगी और विदेशी बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा कमजोर हो जाएगी। हरियाणा विधानसभा में बीपीएल कार्ड को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीपीएल कार्ड बांटने में सरकार मनमानी कर रही है और कई जरूरतमंदों को कार्ड नहीं मिल पा रहा। इस पर सरकार ने अपना पक्ष रखा, लेकिन विपक्ष लगातार दबाव बनाता रहा। माहौल काफी गर्म हो गया और बहस तेज हो गई। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने नई भर्ती निकाली है। इसमें सहायक पर्यावरण अभियंता की पोस्ट पर वैकेंसी आई है। अगर किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो यह सुनहरा मौका है। सरकारी नौकरी से भविष्य सुरक्षित हो सकता है, इसलिए आवेदन करने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। दिल्ली में राहुल गांधी ने कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों को बुलाकर मीटिंग की। खासकर मध्य प्रदेश से आए नेताओं को उन्होंने समझाया कि संगठन कैसे मजबूत करना है। राहुल ने साफ कहा कि जनता से सीधे जुड़ो और पार्टी के सिद्धांतों को याद रखो। मतलब कार्यकर्ताओं को जमीन पर एक्टिव रहना होगा। रोहतक से अच्छी खबर सामने आई है। अंडर 37 फुटबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा की लड़कियों ने शानदार जीत दर्ज की है। खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और पूरे राज्य का नाम रोशन कर दिया। ये जीत अन्य लड़कियों को भी खेलों में आगे आने की प्रेरणा देगी। खेल के क्षेत्र में यह बड़ा संकेत है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी की जीत पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि करीब 60,000 फर्जी वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए। उनका मानना है कि इसी वजह से नतीजे प्रभावित हुए। कांग्रेस अब जांच और पारदर्शिता की मांग कर रही है, ताकि चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा कायम रहे।
महेंद्रगढ़ नारनौल में लगातार बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। सड़कें पानी में डूबी पड़ी हैं और घर दुकानों तक में पानी घुस गया। ऊपर से बिजली भी ठप हो गई, जिससे दिक्कतें और बढ़ गईं। मतलब लोगों का बाहर निकलना या आना जाना बेहद मुश्किल हो गया है। हालात सामान्य होने में समय लगेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विपक्ष पर जोरदार वार किया है। उन्होंने साफ कहा कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा और वे सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं। नायब सैनी का कहना है कि जनता काम और विकास चाहती है, खाली बातों से अब किसी का भला नहीं होने वाला। हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा की है। अगले बजट से महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। यह योजना खास तौर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लाई जा रही है। इससे घर के खर्च में राहत मिलेगी और महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन पाएंगी। राज्य की महिलाओं के लिए यह अहम पहल है। मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों के लिए अगले 3 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कई जगहों पर पहले से ही सड़कों पर पानी भरा है और हालात बिगड़े हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और जरूरत के बिना बाहर निकलने से बचें। लगातार हो रही बारिश की वजह से मुख्यमंत्री नायब सैनी का राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। वे खुद इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन जल भराव और खराब मौसम के कारण कार्यक्रम करना संभव नहीं रहा। बारिश ने आवागमन को भी ठप कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कार्यक्रम टालना पड़ा। हरियाणा में निजी खेल नर्सरियों पर सरकार का फैसला पिछले 5 महीने से अटका हुआ है। खिलाड़ी और कोच अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। उनका कहना है कि अगर समय पर कोई निर्णय नहीं हुआ तो युवा खिलाड़ियों का भविष्य प्रभावित होगा। खेलों को लेकर असमंजस बना हुआ है। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में 3 अहम विधेयक पास किए गए। इनमें से कुछ का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि ये विधेयक विकास को गति देंगे, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इससे जनता पर बोझ बढ़ेगा। बहस लंबी चली और आखिरकार विधेयक पास कर दिए गए। 28 अगस्त को हरियाणा कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, जिनका असर सीधे जनता तक पहुंचेगा। विकास योजनाओं और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा होगी। सभी की नजरें अब इस बैठक के फैसलों पर टिकी हैं। हरियाणा में एक अंडरब्रिज में रोडवेज की बस फंस गई। पानी भरने की वजह से बस बीच रास्ते अटक गई थी। करीब 25 यात्री सवार थे, जिन्होंने वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया। मामला राहत का रहा। भारी बारिश की वजह से रेलवे को 18 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। यात्रियों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेलवे ने कैंसिल की गई ट्रेनों की लिस्ट भी जारी कर दी है। लोगों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले अपडेट जरूर चेक करें। यात्रियों के लिए ये असुविधाजनक हालात है। हरियाणा में डीएलएड परीक्षा 25 सितंबर से शुरू होगी। स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। बिना एडमिट कार्ड किसी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी, इसलिए छात्रों को समय रहते इसे डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। परीक्षा बोर्ड ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। हरियाणा में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों की सड़कें पानी में डूब गईं। लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है, क्योंकि सब्जियों की फसल खराब हो गई है। प्रशासन नुकसान का आंकलन करने में जुटा है। हरियाणा सरकार ने दावा किया है कि पिछले 5 सालों में राज्य में 39 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। उनका कहना है कि पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए ये बड़ा कदम है। हालांकि विपक्ष का सवाल है कि असल में कितने पौधे बच पाए हैं और आज भी बढ़ रहे हैं। हरियाणा की सुनीता ढुल का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में योगदान और नवाचार के लिए सम्मानित किया जाएगा। सुनीता ढुल ने बच्चों की पढ़ाई आसान बनाने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर की है। उनके काम ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। हरियाणा रोडवेज ने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते समय अपनी सीट भी चुन सकेंगे। इससे यात्रियों को पहले से यात्रा की बेहतर तैयारी का विकल्प मिलेगा। रोडवेज का दावा है कि इससे पारदर्शिता और सुविधाजनक यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। यात्रियों ने इसे सराहा। मेरठ करनाल हाईवे पर बारिश के बाद हादसे बढ़ गए हैं। सड़क पर फिसलन की वजह से कई गाड़ियां फिसल रही हैं। कई बाइक सवार घायल भी हुए हैं। लोगों का कहना है कि समय पर मरम्मत और सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। हादसों की वजह से वाहन चालकों में डर का माहौल बन गया है।
हरियाणा विधानसभा में बीजेपी विधायक ने एक नया मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि भागकर शादी करने वालों पर रोक लगाने के लिए कानून बनना चाहिए। उनका तर्क है कि इससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती है। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं और बहस छिड़ गई है। मामला अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। राज्य सरकार ने हरियाणा में मुफ्त बिजली योजना का ऐलान किया है। इस योजना से करीब 2 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। बिजली बिल की चिंता से जूझ रहे गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिलने वाली है। सरकार का कहना है कि इस कदम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को फायदा पहुंचेगा। बीपीएल कार्ड को लेकर हरियाणा में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सरकार की नई लिस्ट में 9 लाख से ज्यादा परिवारों का नाम काट दिया गया है।